हेलो स्टूडेंट्स, आज बायोलॉजी की क्लास में हम ह्यूमन टीथ के विषय में पढ़ेंगे। मनुष्य के दांत। मनुष्य के दांत जो होते हैं वो बहुत कठोर हिस्सा है, हड्डी नहीं है वो एक स्किन की जो एक लेयर होती है। स्किन की हमारी दो लेयर हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। जो डर्मिस लेयर होती है उससे ये उत्पन्न होते हैं। फिर टीथ की विशेषताएं, ह्यूमन टीथ की ये 3 प्रकार की विशेषता है इनकी। ये थीकोडोंट होते हैं, हेटेरोडोंट होते हैं और डाइफाइडोंट होते हैं। थीकोडोंट यानी क्या होता है कि ये गर्त दंती, मतलब कि दांत हमारे गड्ढे में स्थित है। ये दांत आपको जो दिखाई दे रहा है इसका बहुत कम हिस्सा दिख रहा है, इसका 80% हिस्सा तो अंदर ही है, गड्ढे के अंदर है थीकोडोंट। फिर आता है हेटेरोडोंट, मतलब हमारे दांत जो पूरे हैं वो सब शेप, साइज और वर्क में 3 अलग अलग होते हैं, इसलिए हेटेरोडोंट। और जिन जीवों के दांत बिल्कुल एक जैसे होते हैं उनको होमोडोंट कहते हैं। तो मनुष्य के दांत जो है वो हेटेरोडोंट है। फिर डाइफाइडोंट, मतलब जीवन में 2 बार दांत आते हैं। एक दांत को हम कहते हैं मिल्क टीथ, जो कि 12 वर्ष की आयु तक रहते हैं, और उसके बाद जो टीथ आते हैं उनको कहते हैं हम परमानेंट टीथ, जो कि जीवन भर रहते हैं। तो मिल्क के टीथ होते हैं 20 और परमानेंट टीथ होते हैं 32। फिर ये जो टीथ का हिस्सा हमारा जो व्हाइट कलर का दिखाई देता है, ये कवरिंग चढ़ी हुई है टीथ पर, जिसे इनेमल कहते हैं। इनेमल के कारण ही हमारे दांत सफेद रंग के दिखाई देते। इस चित्र को देखिए आप, ये बाहर जो जैसे कि हम बुक में कवर चढ़ा लेते हैं, ऐसे दांत के ऊपर एक कवर चढ़ा है, उसको हम कहते हैं इनेमल, और अंदर के हिस्से को हम कहते हैं डेंटाइन। तो यदि किसी कारणवश ये इनेमल की परत हट जाए, जैसे कि फ्लोराइड जो होता है पानी में या भोजन में किसी कारण से हमारे माउथ में पहुंच जाए, तो क्या होता है कि वो हमारे इनेमल की परत को नष्ट करता है, या हम दांतों को बहुत ज्यादा घिसते हैं तब भी ये परत नष्ट हो जाती है, या अन्य कारणों से भी यदि ये नष्ट हो जाती है तो दांत पीले रंग के दिखाई देने लगते हैं। तो इस इनेमल के कारण ही हमारे दांत व्हाइट रंग के दिखाई देते हैं। ये दोनों ही चीज कैल्शियम की बनी हुई है, हमारा पूरा दांत कैल्शियम का बना है। तो ये इनेमल कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, और जो डेंटाइन होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो ये इनेमल हमारे दांत मतलब बहुत कठोर हिस्सा है। फिर टाइप ऑफ टीथ, मनुष्य के दांत मैंने आपको अभी बताया हेटेरोडोंट होते हैं, यानी अलग अलग शेप, साइज, वर्क के होते हैं। तो उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले भाग को हम दांत के कहते हैं इंसाइजर्स। इंसाइजर्स कौन से होते हैं? ये जो सामने के टीथ होते हैं हमारे, जो नाक के जस्ट नीचे 4 दांत दिखाई देते हैं, ऊपर और 4 नीचे, इनको हम क्या कहते हैं? इंसाइजर्स। ये कुतरने का या काटने का काम करते हैं। कोई भी चीज को हम खाते हैं ना, तो ये दांत हमारे काटने का काम करते हैं। चूहों में ये कुतरने का काम करते हैं। चूहों में ये इंसाइजर्स की वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा कुतरते हैं चीजों को। फिर इनकी संख्या एक जबड़े में मैंने बताया ऊपर 4 और नीचे 4, तो टोटल होती है 8। फिर आते हैं कैनाइन। कैनाइन यानी साइड वाले टीथ, आंखों के जस्ट नीचे जो टीथ होते हैं साइड में, इनको कहते हैं हम कैनाइन। ये मांसाहारियों में बहुत ज्यादा विकसित होते हैं और शाकाहारियों में कम विकसित होते हैं, क्योंकि इनका कार्य क्या है? फाड़ना। किसी भी चीज को जब हम खाते तो ये फाड़ने का काम करते। तो ये जो मांसाहारी जंतु होते वो डायरेक्ट एनिमल्स को खाते, तो उनको इनके शरीर को फाड़ने का काम, चीरने का काम ये करते हैं, तो उनमें ज्यादा डेवलप है। कुत्ते में आपने देखा होगा ये कैनाइन बहुत बड़े बड़े दिखाई देते, नुकीले दिखाई देते, लेकिन हमारे, हम शाकाहारी हैं तो हमारे ये कम विकसित होते हैं। इनकी संख्या ऊपर के जबड़े में यहाँ 1, 2 और 2 नीचे, यानी टोटल होते 4। फिर आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या होते हैं? ये हो गया नाक के नीचे होगा इंसाइजर, आंख के नीचे हो गया कैनाइन, इसके जस्ट बाजू में ये वाले दांत, ये क्या कहलाते हैं? प्रीमोलर। प्रीमोलर 2 इस साइड 2 इस साइड, यानी ऊपर के जबड़े में 4, 2 इस साइड 2 इस साइड, यानी नीचे के जबड़े में 4। बच्चों में यानी 12 वर्ष तक के बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाए जाते। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से नोट करना है कि बच्चों में प्रीमोलर टीथ नहीं पाए जाते। तो ऊपर के जबड़े में 4, नीचे के जबड़े में 4, टोटल इनकी संख्या होती 8। फिर आता है मोलर। मोलर भी बहुत चौड़े दांत है जो उसके जस्ट पीछे होते। ये भोजन को क्या काय का काम करते? वो चबाने का, पीसने का काम और बारीक टुकड़ों में तोड़ना। तो ये 3 इस साइड 3 इस साइड, 3 इस साइड 3 इस साइड, यानी टोटल ऊपर 6 और नीचे 6 ये होते हैं। इनमें जो लास्ट वाला है वो भी बच्चों में नहीं पाया जाता, मतलब कि जब युवावस्था आ जाती है तब ये निकलता है, इसलिए इसे अक्लदाड़ भी कहते हैं। तो आपको समझ में आया? अब इस चित्र में आप देखिए, ये जो चित्र बना है लोअर जॉ का, ये तीर का निशान मतलब जॉ, आधा जबड़ा ये, आधा जबड़ा ये। तो ये आधे जबड़े में आप देखिए 2 हो गए इंसाइजर, 1 हो गया कैनाइन, 3 हो गए प्रीमोलर, 2 हो गए प्रीमोलर सॉरी, और 3 हो गए मोलर।
ऐसे इस साइड 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर। और यदि हम पूरे जबड़े की बात करें तो ये 4 हो गए इंसाइजर, 2 कैनाइन हो गए, 4 प्रीमोलर हो गए और 3 हो गए मोलर। इस तरीके से ये व्यवस्थित रहते हैं नीचे के जबड़े में और इसी तरह से ऊपर के जबड़े में ये व्यवस्थित रहते हैं। तो आपको समझ में आया मनुष्य के दांत 4 प्रकार के, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इनकी संख्या अच्छे से याद रखनी। इंसाइजर होते हैं 8, कैनाइन होते हैं 4, प्रीमोलर होते हैं 8 और मोलर होते हैं 12। और बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है, ये याद रखना आपको। अब किसी भी जीव में हम दांतों की संख्या कैसे बताएंगे? किसी भी जंतु की हम बात करें, अभी हम मनुष्य के टीथ की बात कर रहे हैं तो मनुष्य की बात करेंगे, तो इसको एक डेंटल फार्मूला होता है, उससे प्रदर्शित किया जाता है। ये है डेंटल फार्मूला। इसमें देखिए आप ICPMM, ICPMM, आई मीन्स इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये शॉर्ट में लिखा है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो ये ऊपर का जबड़ा, नीचे का जबड़ा, आधा जबड़ा इंटू 2 कर दिया तो ये पूरा हो गया। तो ये सूत्र होता है। तो जैसे बड़ों के दांत है, परमानेंट टीथ है, स्थायी दांत बताना है, तो इंसाइजर कितने हो गए? आधे जबड़े की बात हो रही है, ये आधा जबड़ा। आधे जबड़े में इंसाइजर 2, ये मैंने लिखा है, कैनाइन 1, ये 2 और ये 3, ये आधा जबड़ा। और नीचे का आधा जबड़ा, उसमें भी इतने ही होते हैं। और पूरे जबड़े की बात करें तो इंटू 2 हो जाएगा। 2 और 1 3, 4 5 6 7 8 दूनी 16 ऊपर के जबड़े में, ऐसे 16 नीचे के जबड़े में, तो टोटल दांत हो गए 32। ऐसे मिल्क टीथ की हम बात करें तो फार्मूला तो यही रहेगा, लेकिन इसमें एक चीज दो चीजें बदल जाएंगी। एक मैंने आपको बताया था कि प्रीमोलर बच्चों में नहीं होते, तो ये 0 लिखा है, और मोलर का तीसरा मोलर नहीं होता, इसलिए 3 की जगह लिखा है 2। तो ये हो गया 2102। 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, प्रीमोलर होते ही नहीं है और मोलर 2 होते हैं। तो 2 और 1 3 4 5 दूनी 10 ऊपर के जबड़े में, 10 नीचे के जबड़े में, टोटल दांत हो गए 20। तो जो पक्षी के टीथ होते हैं, पक्षियों के जो दांत होते हैं वो चोंच के रूप में होते हैं। हाथी में जो दांत बाहर निकला रहता है वो कौन सा दांत है? इंसाइजर। ये जो सामने वाले अपने दांत है, उन्हीं में से एक दांत बाहर निकला हुआ होता है, जो कि हमला करने के लिए होता है दूसरे जंतुओं पर, है ना। तो वो उनका कौन सा दांत हाथी का बाहर निकला है? इंसाइजर। शाकाहारी जो जंतु होते हैं जितने, जैसे गाय वगैरह, उनमें ऊपर के जबड़े में दांत नहीं होते, नीचे के जबड़े में दांत होते हैं। तो ये कुछ चीजें थी पॉइंट आउट करने की, जो आपको याद रखनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ह्यूमन टीथ समझ में आया होगा। अब आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको यदि कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन इसमें पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अब आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो पक्षी के टीथ होते हैं, पक्षियों के जो दांत होते हैं वो चोंच के रूप में होते हैं। हाथी में जो दांत बाहर निकला रहता है वो कौन सा दांत है? इंसाइजर। ये जो सामने वाले अपने दांत है, उन्हीं में से एक दांत बाहर निकला हुआ होता है, जो कि हमला करने के लिए होता है दूसरे जंतुओं पर, है ना। तो वो उनका कौन सा दांत हाथी का बाहर निकला है? इंसाइजर। शाकाहारी जो जंतु होते हैं जितने, जैसे गाय वगैरह, उनमें ऊपर के जबड़े में दांत नहीं होते, नीचे के जबड़े में दांत होते हैं। तो ये कुछ चीजें थी पॉइंट आउट करने की, जो आपको याद रखनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ह्यूमन टीथ समझ में आया होगा। अब आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको यदि कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन इसमें पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अब आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।